राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। फागुन का पावन पवित्र महीना चालू हो गया है। फागुन का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आखिरी महीना होता है। चैत का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से प्रथम महीना होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर फागुन मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा अर्चना वंदना आपको करनी चाहिए। बहुत छोटी वीडियो है, जल्दी से फटाफट से सेव कर लीजिए और पूरी वीडियो जरूर और ज़रूर सुनिए। फागुन मास में चंद्र देवता की विशेष पूजा की जाती है। चंद्र देवता की क्यों पूजा की जाती है? जैसे माघ का महीना सूर्य देवता की पूजा के लिए समर्पित होता है, ऐसे ही फागुन मास चंद्र देवता की पूजा के लिए समर्पित होता है। कहते हैं इस महीने चंद्रमा का जन्म हुआ था। रोजाना चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट अमावस्या पर भी इस महीने जल अवश्य और अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस महीने में महाशिवरात्रि भी आती है। इसलिए विशेष रूप से भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। जितना ज़्यादा हो सके इस महीने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और साथ ही के साथ इस महीने आपको विशेष तौर पे राधा कृष्ण जी की प्रेम प्रसंग को सुनना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पानी में गुलाल डालकर, नेचुरल गुलाल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। फागुन मास में ना पानी में गुलाल डालकर पूजा अर्चना वंदना करने की बहुत बहुत ज़्यादा महिमा होती है। इस महीने भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव को गुलाल समर्पित किया जाता है। इस पूरे महीने में राधा रानी हो गई, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, लड्डू गोपाल हो गए, उन सबके गालों पे गुलाल लगाया जाता है। अच्छा, भगवान शिव के गालों पे भी इस महीने में गुलाल लगाया जाता है। मतलब जो लोटा आप जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा गुलाल अवश्य डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति विशेष रूप से फलदायी होती है। श्री कृष्ण जी के रूपों की पूजा होती है। एक बच्चा, एक किशोरी के रूप में, एक गुरु के रूप में भी उनको पूजा जाता है। फागुन को आनंद और उत्साह का महीना बोला जाता है। इस दौरान अगर आप लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। फागुन मास में शुद्ध देशी घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और कपड़े दान करने का बहुत अधिक पुण्य मिलता है। फागुन मास में पितरों की पूजा अर्चना वंदना करने का बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। अच्छा, पीपल के पेड़ की इस फागुन महीने में पूजा की जाए तो किसी भी प्रकार से घर में पितृ दोष होता है वो दूर हो जाता है। एक दो चीज़ें मैं बताती हूँ क्या नहीं करना। फागुन मास में होलाष्टक मतलब होली के 8 दिन पहले की अवधि होती है, जो कि फागुन मास में ही पड़ती है। इस वक्त तो जो हमारे ग्रह होते हैं ना, वो थोड़े उग्र अवस्था में होते हैं और इस समय भक्त प्रहलाद को कष्ट का सहना पड़ा था, मतलब कष्ट सहना पड़ा था। इसलिए इस होला अष्टक में कंसीव बिल्कुल भी नहीं करना। गर्भ धारण करने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना। विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, शुभ मांगलिक कार्य हो गया, उससे बचना चाहिए। मौसम में बदलाव के कारण इस महीने शराब हो गई, मांस, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। याद रखो, फागुन के मास में रोज नहाना है पानी में गुलाल डालकर। फागुन के महीने में भगवान शिव की पूजा करनी है। फागुन के महीने में सरसों के तेल का, घी का दान करना है। फागुन के महीने में शिवरात्रि आती है, इसलिए फागुन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष होती है। फागुन के महीने में विजया एकादशी पड़ती है। इस दिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। फागुन के महीने में अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्र देवता की डेली पूजा करें, चंद्र देवता को अर्घ दें। बहुत सिंपल है। जब भी चंद्र देवता आपके निकलने वाले होते हैं, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच आपको दूध डालना है। अगर कच्चा दूध होगा तो बहुत अच्छा है। चावल डालिए, एकादशी पे भी आप कर सकते हैं। चावल डालिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए, एक चांदी का सिक्का डालिए और जब भी चंद्र देवता निकल जाए अपने घर की छत पर, बालकनी पे जाइए, चंद्र देवता को जल चढ़ाते हुए ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए। जो भी लोग डिप्रेशन, एंजाइटी की स्थिति से गुजर रहे हैं ना, अगर वो फागुन के महीने में चंद्र देवता को जल देते हैं तो उनकी डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन वगैरह, तो आपका चंद्रमा कुंडली में स्ट्रांग होता है। एवरी डे लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनके गालों पर अपनी उंगलियों से, 2 उंगलियों से गुलाल अवश्य लगाइए। एवरी डे शिव भगवान की पूजा कीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपल सा 1 लोटा जल लीजिए, काले तिल डालिए, उसमें थोड़ा सा गुलाल डालिए। याद रखो, भगवान को जो भी गुलाल समर्पित किया जाता है ना, वो नेचुरल गुलाल होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं होती। तो ये अवश्य कीजिए। और फागुन का महीना बहुत अच्छा होता है। थोड़ा होला अष्टक पर बच के रहिएगा।
होलास्तक पड़ना, ग्रह जो उग्र होते हैं, कोई भी विवाह हो गया, विवाह से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो गया, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो फागुन का मास प्रारंभ हो चुका है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो फिर किस प्रकार का बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। कि शादी कब होगी, शादी कब नहीं होगी, विदेश जाने की कितने % संभावना है, बिजनेस चलते चलते अचानक से रुक गया है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और कृपया करके इस नंबर से मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।